अदालत ने गैरसैंण कमिश्नरी पर पलटा फैसला। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लिया था अहम फैसला। आईपीएल की तर्ज पर दुबई में हो रहा दिव्यांग प्रीमियर लीग टूर्नामेंट में 6 टीमें ले रही हिस्सा। उत्तराखंड के 3 खिलाड़ी भी दिखाएंगे अपना जलवा। तो वहीं बद्रीनाथ धाम को भी मास्टर प्लान के तहत किया जाएगा विकसित। केदारनाथ की तर्ज पर किया जाएगा विकसित। जिलाधिकारी ने अधिकारियों के साथ की अहम बैठक। और कोरोना संक्रमित पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की सेहत में सुधार। पत्नी और बेटी को भी दिल्ली एम्स में कराया भर्ती। सोनिया गांधी समेत कई कांग्रेस नेताओं ने ली हालत की जानकारी। अपन उत्तराखंड के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। कोरोना की चपेट में आए पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। और आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के मुख्य प्रवक्ता सुरेंद्र अग्रवाल के मुताबिक हरीश रावत के ऑक्सीजन स्तर में सुधार हुआ है और अब वो पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं। तो वहीं उनकी पत्नी रेणुका रावत और बेटी अनुपमा को भी दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है और इन दोनों के स्वास्थ्य की भी जांच की जा रही है। गौरतलब ये है कि हरीश रावत के स्वास्थ्य की शुक्रवार को कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा ने जानकारी ली है। तो रुक कर लेते हैं अगली खबर का। भगवान भोलेनाथ के ससुराल धर्मनगरी में उनका डमरू त्रिशूल श्रद्धालु की आस्था और आकर्षण का केंद्र बनेगा। आपको बता दें कि श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा 141 फुट ऊंचा डमरू त्रिशूल स्थापित करने जा रहा है और वहीं 80 लाख रुपए की लागत से डमरू त्रिशूल तैयार होकर हरिद्वार पहुंच गया है और 5 अप्रैल को ललतारो पुल के निकट दुख हरण हनुमान मंदिर मायापुरी में विधि विधान से इसे स्थापित किया जाएगा और शहर में सबसे ऊंचा होने के कारण अधिकतर इलाकों से श्रद्धालु इसे देख पाएंगे। बता दें आपको ये भी कि इसे हाई क्वालिटी स्टील से तैयार किया जाएगा और जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक श्री महंत हरिगिरी के मुताबिक डमरू त्रिशूल 80 लाख रुपए की लागत से ये बना है। और आपको ये भी बता दें कि कंपनी का दावा ये है कि 250 साल तक स्टील खराब नहीं होगा। तो वहीं सीएम तीरथ सिंह रावत ने गैरसैंण कमिश्नरी को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट कर दिया है। दरअसल उन्होंने कहा कि कमिश्नरी गठन पर रोक रहेगी और सरकार जनता की नब्ज को महसूस करके ही कोई कदम उठाएगी। और बता दें आपको ये भी कि कोरोना से संक्रमित होने की वजह से सीएम तीरथ सिंह रावत शुक्रवार को दून में वर्चुअल माध्यम से पत्रकारों से रूबरू हुए और गैरसैंण कमिश्नरी को लेकर किए सवाल पर सीएम ने कहा कि जन भावनाएं जो कहेगी यहाँ वही होगा और इसी वजह से राज्य सरकार ने कमिश्नरी के गठन को पास नहीं किया है। और साथ ही आपको ये भी बता दें उन्होंने ये भी कहा है कि नोटिफिकेशन पर भी रोक लगाई गई है। और बता दें आपको ये कि सीएम की कमान संभालते हुए तो आपको ये बता दें कि गैरसैंण कमिश्नरी को लेकर किए सवाल पर सीएम ने कहा कि जन भावनाएं जो कहेगी यहाँ वही होगा और इसी वजह से राज्य सरकार ने कमिश्नरी के गठन को पास नहीं किया और नोटिफिकेशन पर भी रोक लगाई गई है। बता दें आपको ये कि सीएम की कमान संभालते ही तीरथ सिंह रावत ने पहले ही साफ कर दिया था कि गैरसैंण कमिश्नरी पर सरकार पुनर्विचार करेगी। तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता अर्चना जुड़ गई है। अर्चना, बताया जा रहा है कि सीएम तीरथ सिंह रावत ने गैरसैंण कमिश्नरी को लेकर सरकार का रुख को स्पष्ट कर दिया गया है, क्या कुछ जानकारी है अब?
जी, जैसा कि आपको बताना चाहूंगी करिश्मा जी सीएम तीरथ सिंह रावत ने अपने ग्रेटर कमिश्नरी को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया। उन्होंने जी कहा है कि कमिश्नरी के गठन पर अभी तक रोक रहेगी। हम्म। जी करिश्मा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अब तमाम जानकारी देने के लिए अर्चना। रुक कर लेते अगली खबर का। उत्तराखंड की पारंपरिक खड़ी होली के संरक्षण के लिए थल महिला होलियारों की हल्लार टीम को आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने आयोजित करते हुए आ रही है और टीम द्वारा हर साल की भांति इस साल भी बालेश्वर महादेव मंदिर से बैठकों और खड़ी होली गायन की शुरुआत की गई है। हल्लार टीम द्वारा अब घर घर जाकर होली गायन किया जाएगा और टीम की शशिकला सत्याल और सीमा बिष्ट ने बताया कि टीम का प्रयास उत्तराखंड की पारंपरिक खड़ी होली का प्रचार प्रसार करने के साथ इसका संरक्षण करना है और जिससे आने वाली पीढ़ी पारंपरिक होली के प्रति जागरूक हो सके। आपको ये भी बता दें कि सीमांत जिला होली के रंग में डूब चुका है और शहर से लेकर गाँव तक होली की धूम मची हुई है और दिन में महिलाओं की तो रात्रि को पुरुषों की होली की खुमारी चढ़ गई है। जगह जगह ढोलक मंजीरे बज रहे हैं और महिलाओं साथ ही बच्चों में होली को लेकर खासा उत्साह देखने को भी मिल रहा है। तो रुक कर लेते अगली खबर का। प्रसिद्ध गर्जिया मंदिर के ढीले में आई दरारों को लेकर आईआईटी रुड़की के इंजीनियरों की टीम मंदिर में पहुंची। इंजीनियरों ने मंदिर में दर्शन कर टीले का निरीक्षण किया और आपको ये बता दें कि इस दौरान टीम ने मंदिर के पुजारी और मंदिर समिति के सदस्यों से विस्तार से जानकारी ली और वहीं आईआईटी रुड़की के सिविल इंजीनियर विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र मित्तल ने निर्देशन में इंजीनियर दिनेश कुमार निहारिका रामनगर पहुंचे और टीम ने मंदिर की ऊंचाई और टीले की चौड़ाई नापी। टीले में आई दरारों की जानकारी पुजारी मनोज पांडे और साथ ही मंदिर समिति से जुड़े गोविंद बुंदानी से ली है और आपको ये भी बता दें कि मंदिर के टीले में आई दरारों को लेकर डीएम ने आईआईटी रुड़की को पत्र लिखकर टीम को बुलाया था। तो वहीं उत्तराखंड की पशुपालन दुग्ध विकास राज्य मंत्री रेखा आर्या ने विभाग की एक बैठक का आयोजन किया और बैठक में राज्य मंत्री रेखा आर्या ने प्रदेश में किसानों की आर्थिक बढ़ाने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। रेखा आर्या ने दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और साथ ही उसकी गुणवत्ता बढ़ाने और उपभोक्ता की डिमांड के अनुसार सप्लाई सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਵਾਏ 6984 ਕਲਾਸਰੂਮ, 292 ਸਾਇੰਸ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਅਤੇ 304 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। खबरनामा, खबर से ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के अभिमन्यु का छल से वध हुआ, पांडवों उसका प्रतिकार करो। बयान पर भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार ने कहा कि अभिमन्यु एक बड़े नेता थे और उनकी बड़ी संख्या में समर्थक थे। उन्होंने साथ ये भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र की चिंता केंद्रीय नेतृत्व को करनी है। संगठन राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार कर रहा है और जिसमें उनके जैसे अनुभवी और जुझारू कार्यकर्ताओं की जरूरत है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार ने कहा कि जल्द ही संगठन की चिंतन बैठक होगी। उन्होंने ये भी कहा कि त्रिवेंद्र रावत की सरकार ने विकास की जो नींव रखी है उस पर तीरथ सरकार इमारत बनाने का काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जनता के बीच पीएम मोदी की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ रही है।
के लिए कुछ नहीं हुआ। सल्ट के लिए हमने बेशक इसमें चर्चा की है। हाँ, 2022 के लिए हमने सभी मंत्रियों को कहा है कि वो अपनी परफॉर्मेंस ये मान के चलें कि आप जनता के लिए कितना अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। जनता की अपेक्षा चुनावी तो वहीं उत्तराखंड के नैनीताल में काकड़ी घाट के पास सड़क हादसा होने की खबर सामने आई है। दरअसल रोडवेज बस के ब्रेक फेल होने से बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हालांकि बस ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टल गया। बता दें आपको ये कि वीरवार शाम बागेश्वर से दिल्ली जा रही भवाली डिपो की बस का ब्रेक फेल हो गया और बस में ड्राइवर और परिचालक समेत 8 लोग सवार थे। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और जेसीबी की सहायता से बस को सड़क मार्ग से हटाकर मार्ग को ये साफ किया है। हादसे की खबर सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा होकर सहायता में जुट गए हैं। तो वहीं इंडियन प्रीमियर लीग की तर्ज पर दुबई में 8 अप्रैल से दिव्यांग प्रीमियर लीग का आयोजन होने जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि शारजाह की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान में होने वाले इस क्रिकेट लीग में 6 टीमें प्रतिभाग करेगी और हर टीम में 15-15 खिलाड़ी होंगे। राउंड रोबिन के आधार पर होने वाली क्रिकेट लीग में सभी टीमें एक दूसरे के खिलाफ मैच खेलेगी। गौरतलब ये है कि टूर्नामेंट में उत्तराखंड के 3 खिलाड़ी भी अपना जलवा दिखाएंगे। रुद्रपुर के रहने वाले हरीश चौधरी गुजरात के साथ बतौर बल्लेबाज जुड़े हुए हैं और अब वहीं इस टीम में दानपुर निवासी सूर्य प्रताप सिंह भंडारी और चमोली के हरेंद्र रावत खिलाड़ी के रूप में टीम में शामिल हैं। उत्तराखंड के केदारनाथ की तर्ज पर बद्रीनाथ धाम को भी मास्टर प्लान के तहत विकसित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दरअसल मास्टर प्लान के तहत बद्रीनाथ धाम को आदर्श आध्यात्मिक पहाड़ी नगर के रूप में विकसित किया जाएगा और बद्रीनाथ को पहाड़ी नगरी के रूप में विकसित करने के लिए जिलाधिकारी ने निर्माण कार्यों को लेकर अधिकारियों और संबंधित कंपनियों के साथ ये बैठक की और इस बैठक में अधिकारियों को निर्माण कार्यों और साथ ही विकास के लिए उचित दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही संबंधित कंपनियों के साथ विकास की रूपरेखा तैयार की गई है। उत्तराखंड के लाल कुआं में होली पर्व को लेकर रेलवे सुरक्षा बल ने स्टेशन और ट्रेनों में सघन चेकिंग अभियान चलाकर यात्रा कर रहे यात्रियों को जागरूक किया है और यहां रेलवे सुरक्षा बल के इंस्पेक्टर बीके सिंह और जीआरपी चौकी इंचार्ज आनंद गिरी की टीम ने रामनगर से बांद्रा जाने वाली ट्रेन में सघन चेकिंग की और इस दौरान उन्होंने यात्रा कर रहे लोगों को अलर्ट रहने की को लेकर भी कहा उन्होंने। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान रेलवे सुरक्षा बल स्टाफ ने रेल परिसर और रेलगाड़ी में धूम्रपान नहीं करने के लिए जागरूक किया है। देखिए, ये एक विशेष अभियान चल रहा है। ट्रेनों में विस्फोटक और ज्वलनशील पदार्थों की विशेष चेकिंग हो रही है। आपने सुना होगा कई जगह ट्रेनों में छिटपुट घटनाएं आग लगने की हुई है। इसको रोकथाम करने के लिए रेल मंत्रालय के द्वारा आदेश दिए गए हैं कि विशेष रूप से इस पर निगरानी की जाए और ऐसे लोग जो इस तरह का हरकत कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। देख रहे हैं जीआरपी के साहब हमारे साथ खड़े हैं। आज आपने देखा होगा हमने जॉइंट एक इनिशिएटिव लिया था। इसमें सुबह से आज भारत बंद भी था तो वहाँ भी हमने जॉइंट अभियान चलाया और 50 स्पेशल से एक जुलूस गुजरी थी, उसका भी हमने। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है,
ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। 38 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। जिस तरह देश के कई राज्यों में म्यूटेट कर रहा कोरोना वायरस पहले से ज़्यादा खतरनाक हो रहा है और ऐसे में हर साल नई वैक्सीन इजाद करनी पड़ेगी। ये कहना है दावा है निर्माण पर शोध कर रहे वायरोलॉजिस्ट एवं IIT की वैज्ञानिक डॉक्टर शैली तोमर का। बता दें आपको ये कि IIT के बायोटेक डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर तोमर ने दिनों डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत सरकार की ओर से मिले कोरोना के खिलाफ ये दवा बनाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। और आपको ये भी बता दें स्ट्रक्चरल बेस्ड एंटी ये वायरल ड्रग डिस्कवरी शीर्ष के इस प्रोजेक्ट के तहत ड्रग के मॉलिक्यूल खोज लिए गए हैं जो दवा के रूप में कोरोना को मात दे देंगे। तो वहीं देश भर में कोरोना की रफ्तार में ब्रेक लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, जहां लगातार कई राज्यों में कोरोना ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिया है। दरअसल हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के ऋषिकेश की, जहां वीरवार को मुनिकृति क्षेत्र में 27 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और इनमें से 17 लोग कोडियाला स्थित एक नामी होटल के कर्मचारी बताए जा रहे हैं, जबकि 6 यात्री तमिलनाडु, 1 यात्री गुजरात और 1 यात्री हरियाणा का शामिल है। इन सभी लोगों का बीते 23 मार्च को RT-PCR सैंपल लिया गया था और जिसकी रिपोर्ट वीरवार को आई है। इसी दौरान फकोट ब्लॉक के स्वास्थ्य प्रभारी डॉक्टर जगदीश चंद्र जोशी ने बताया कि कोडियाला के होटल में संक्रमित पाए गए वही तीर्थ नगरी से जा चुके हैं और संबंधित राज्यों को रिपोर्ट भेज दी गई है। तो वहीं डॉक्टर जोशी ने लोगों को मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हिदायत भी दे दी है। तो वहीं उत्तराखंड के ज्वालापुर से विधायक सुरेश राठौड़ को महामंडेश्वर बनाए जाने पर मार्त सदन में निरंजनी अखाड़े को बैन करने की मांग की है। दरअसल आपको बता दें मार्त सदन के अध्यक्ष स्वामी शिवानंद ने बताया कि बनने के बाद गृहस्थ जीवन को त्यागना पड़ता है और किसी गृहस्थ व्यक्ति को महांडेश्वर बनाना जाना संन्यास परंपरा और धर्म की मर्यादाओं का अपमान है। इसलिए मेला प्रशासन से निरंजनी अखाड़े पर प्रतिबंध लगाने की मांग करता हूं। और वहीं स्वामी शिवानंद ने निरंजनी अखाड़े को कोर्ट में खींचने की चेतावनी दी है। आज एक समाचार आया है कि निरंजनी अखाड़े ने किसी गृहस्थ को महामंडलेश्वर बना रहा है। यह संन्यास परंपरा में एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं मांग करता हूं कि निरंजनी अखाड़े को तत्काल प्रभाव से बैन किया जाए, क्योंकि इन्होंने परंपरा से प्राप्त जमीन जहां पर के अखाड़े के कैंप सब लगते थे, सबको इन लोगों ने फ्लैट बना करके बेच दिया है। और अब गृहस्थों को महामंडलेश्वर बना करके संन्यास धर्म को कलंकित कर रहा है। मैं सरकार को और मेलाधिकारी को ये चेतावनी देता हूँ,
यदि किसी गृहस्थ को महामंडलेश्वर बनाया तो निरंजनी अखाड़ा उसका अपना नहीं है, साधुओं की परंपरा का अंग है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो मैं कोर्ट में चैलेंज करूंगा। और निरंजन प्रदेश के मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने आज हर की पेड़ी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उनके साथ गढ़वाल मंडल आयुक्त रविनाथ रमन, मेलाधिकारी दीपक रावत सहित आदि अधिकारी मौजूद रहे। हर की पेड़ी पर मुख्य सचिव का श्री गंगा सभा के महामंत्री तमन्ने वरिष्ठ और अन्य पदाधिकारियों ने स्वागत किया। मुख्य सचिव ने निरीक्षण के दौरान दिव्यांग जन के लिए बने ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक चेयर को देखा। उन्होंने महिला चेंजिंग रूम की संख्या में 10 की और बढ़ोतरी करने और साथ ही उस एरिया को ढकने और श्री गंगा सभा के कार्यालय से सटे महिलाओं के लिए बने चेंजिंग रूम के ऊपर के हिस्से पर महिला पुलिस तैनात करने के निर्देश दे दिए गए हैं। मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश दूधाधार स्थित बाबा बर्फानी चैरिटेबल ट्रस्ट अस्पताल में बने कोविड यूनिट का भी निरीक्षण किया है। हरिद्वार में आयोजित कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती हो गई है और इस बार आधुनिक तकनीक के जरिए भी कुंभ मेले की मॉनिटरिंग की जाएगी। आईजी संजय ने ये बताया कि मेला नियंत्रण भवन में अत्याधुनिक तकनीक युक्त कंट्रोल रूम बनाया गया है और मुख्य पुलिस मुख्यालय में अंतर्राज्यीय पुलिस बैठक में नगर पंचायत के कस्बे और बाईपास की मुख्य जगहों पर इंटरनेट प्रोसेसिंग बेस्ड कैमरों को हरिद्वार कुंभ के कंट्रोल रूम से जोड़ने का निर्णय लिया गया है और इसके लिए उत्तराखंड शासन की ओर से चेयरमैन जहीर फारूकी को खत लिखकर डाइवर्जन रूट पर लगे कैमरों का ये संयोजन करने को कहा गया है। और आपको बता दें, हरिद्वार एसपी ट्रैफिक की ओर से लिखे गए खत में बताया ये गया है कि 12 से 14 अप्रैल को प्रमुख स्नान पड़ेंगे और जिसके चलते 7 अप्रैल से दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान आदि राज्यों से बड़ी संख्या में यात्री और वाहनों के आने की उम्मीद है। तो वहीं उत्तराखंड के रुद्रपुर में जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने रंगों के पावन त्योहार होली के शुभ अवसर पर जनपदवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि रंगों का ये त्योहार सभी के जीवन में खुशियां लाए और साथ ही उन्होंने होली पर रासायनिक रंगों से की जगह हर्बल रंगों का प्रयोग करने की हिदायत दी है। डीएम रंजना ने कोरोना नियमों की पालना करते हुए होली का त्योहार मनाने का अनुरोध किया है। मैं रंजना राजगुरु, जिलाधिकारी उधम सिंह नगर। मैं समस्त जनपद वासियों को रंगों के त्यौहार होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और इस वर्ष यही प्रार्थना करती हूँ कि सभी की लाइफ खूब कलरफुल हो और ब्राइट हो, बिल्कुल होली के रंगों की तरह। और मेरा सभी से इसी के साथ एक अनुरोध भी है कि अभी कोविड का खतरा टला नहीं है, तो सभी होली मनाते समय कोविड की जो भी गाइडलाइंस है उनका अनुपालन करें और उसका बिल्कुल ध्यान रखें। और जैसा कि सभी को पता है, हमें पर्यावरण का भी ध्यान रखना है, तो हमें पूरा पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सभी लोगों से अनुरोध है कि सभी प्राकृतिक रंगों का ही उपयोग करें। और जैसा कि सभी को पता है, कोई भी त्यौहार हमारी भारतीय संस्कृति में भाईचारे का प्रतीक होता है, तो सभी लोग मिलजुल कर भाईचारे को बढ़ावा दें और भाईचारा के साथ होली मनाएं। तो वहीं नियमितीकरण और समान काम के लिए समान वेतन की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे उपनल कर्मचारियों को राहत देने की कवायद शुरू हो गई है। दरअसल मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के निर्देश पर मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में उप समिति का गठन कर दिया गया है और इसमें उपनल कर्मचारी महासंघ के भी 2 पदाधिकारियों को शामिल किया गया है। प्रदेश के करीब 22,000 उपनल कर्मचारी लंबे समय से आंदोलन रत है और उनकी मांग ये है कि उनका विनियमितीकरण किया जाए और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए और इस मांग पर सरकार ने गंभीरता से विचार किया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर गुरुवार को मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में उप समिति का गठन कर दिया गया है और अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव सैनिक कल्याण विभाग उप समिति में सदस्य सचिव होंगे।
उत्तराखंड महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग 16 से 31 मार्च तक पोषण पखवाड़े का आयोजन कर रहा है और इसी कड़ी में आज पोषण के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से राज्य मंत्री रेखा आर्य ने पोषण रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि पोषण पखवाड़े का उद्देश्य बच्चों और महिलाओं को अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से पोषक चीजों को लेकर जागरूक करना है। हरिद्वार में मार पिटाई का गंभीर मामला ये सामने आया है, जहां एक कंपनी के 3 सेफ्टी गार्ड्स ने मिलकर गाड़ी मालिक और कंडक्टर की बेरहमी से पिटाई कर दी। आपको बता दें बुरी तरह मारपीट की गई है इनके साथ और आरोप ये लगाया जा रहा है कि चोरी के आरोप में गार्ड्स ने दोनों को बंधक बनाकर लाठी और डंडों से पीटा और यहां तक कि दोनों पीड़ितों के हाथ के नाखून भी खींच डाले। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज़ पर। सरकारी स्कीमां